शरीर है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये बोलने चलने हलने वाला ये मैं नहीं हूँ। मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ। समझ में आ गई भैया? है? और ये रागादिक परिणतियां जो निरंतर 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 बाहर हमको ले जाया करती, जबरदस्ती जबरदस्ती है। क्या इनसे छुट्टी प्राप्त करना है कि इनसे प्रेम करना है? छुट्टी प्राप्त करना है। तो उपाय क्या कर रहे हो? क्या भाई साहब, हमारा उपयोग बहुत भटका करता है, इधर चला जाता है उधर चला जाता है। क्यों चला जाता है भाई? उस उपयोग से एक बार तो बैठ के शांति से पूछो, ये उपयोग तो क्यों बारंबार भागा करता है बाहर? तो अंदर से जवाब मिलेगा। और पूछेंगे ही नहीं उससे तो है भाई साहब, उसे टोकोगे नहीं आप। बाल बच्चा बार बार गलती कर रहा है, बार बार गलती कर रहा है, उसकी गलती की पुष्टि करते चले जा रहे हो, तो वो एक दिन डाकू बन जाता है। पता है कि नहीं पता है? छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करोगे तो वह बच्चे के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो जाया करती है। ऐसे ही हमारा उपयोग बाहर क्यों जाता है? कभी अपने आत्मा से पूछने की बात करना है? कभी करते हो? क्यों उपयोग हमारा भाग जाता है? मन हमारा बहुत चंचल, मन हमारा कहाँ कहाँ भाग जाता है भाई साहब? राग के वशीभूत हो रहे, राग से प्रेम करते हो, पर पदार्थों से प्रेम करते हो, है? तो उपयोग तो बाहर जाएगा ही ना। देखो यहाँ कहते हैं तुझे सम्यक अवलोकन करना हो तो भगवान स्वरूप तू स्वयं है। कौन है? कि मैं, मेरा क्या स्वरूप है? भगवान स्वरूप। भगवान स्वरूप। जैसी भगवान है वैसे सिद्धालय पे बैठे हुए सिद्ध परमात्मा बिल्कुल वैसे ही के वैसा डिटो। क्या भाई साहब? समझ गए नहीं आप? जैसे आप अपना चेहरा जो है दर्पण में देखते हो, तो दर्पण का चेहरा और आपका चेहरे में क्या अंतर है? कैसा दिखता है? दर्पण वाला चेहरा अलग है और आपके पास जो चेहरा है वो अलग है क्या? एक जैसा ही है भाई साहब। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा भैया अंदर में सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों का भंडार वाला है। यहाँ तुमने अपने आत्मा को देखा तो अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। क्या भाई साहब? और हम कहाँ कहाँ भटकते फिरते भगवान के दर्शन के लिए। क्यों भैया, कहाँ कहाँ भटकते हो? चलो भाई साहब यात्रा पे चलें। क्या करोगे यात्रा पे जाके? क्या करोगे भाई? अपनी आत्मा की आराधना करें। बहुत सुंदर बात है, अच्छी बात है, ये काम ही करना है। यहाँ पाप के कार्यों में हमारा उपयोग बारंबार डिस्टर्ब होता है, तो वहाँ जाके एकांत में जाके भाई साहब हैं, जितने जितने हम इन कार्यों में जुटे रहते हैं, सांसारिक कार्यों में हमारा उपयोग डिस्टर्ब हो जाता है। हम वहाँ जाके अपनी आत्मा की साधना और आराधना करेंगे। ये बात तो ठीक है भाई साहब। ये नहीं किया तो दूसरे काम में इतने लिप्त हो जाते हैं कि भाई साहब, और आत्मा की आराधना और आत्मा की साधना आत्मा के स्वरूप को जाने बिना ना किसी की हुई है और ना किसी की हो सकती है। ध्यान रखिएगा, जो तुमने जिंदगी भर खाया होगा और वहां जाकर भी वही करोगे जो यहाँ कर रहे हो। समझ में आ गई भैया? कहते हैं तुझे सम्यक अवलोकन करना हो तो भगवान स्वरूप तू स्वयं है। क्या? ऐसा अपने आप को जानो कि मेरे में और सिद्ध परमात्मा में वास्तव में कोई अंतर नहीं है। उसका स्वीकार करो। क्या कहते हैं? फिर क्या कह दिया? उसका स्वीकार करो। स्वीकार करने वाला कौन है? पर्याय। वर्तमान ज्ञान। समझ गए नहीं आप? वर्तमान ज्ञान की पर्याय। ये स्वीकार करे कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। ये रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में होती जरूर है, पर इनका भी हमारे साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं तो परमात्मा स्वरूप वस्तु हूँ। ऐसा ही समझना, ऐसा पर ऐसे अपने आप को स्वीकार करना। अभी हम स्वीकार क्या कर रहे हैं?
अपने आप को क्या संकल्प कर रहे हैं भाई साहब, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, तो विकल्प काय के आएंगे? उसी के अरे संकल्प हो जाते हैं, समझ नहीं आप? मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, तो भाई साहब लड़के किसके हैं, ये घर किसका है, ये मकान किसका है? मैं चैतन्य पंछी हूँ, तेरे शहर का नहीं, तेरे गांव का नहीं, तेरे देश का नहीं, समझ में आया भैया? मैं चैतन्य पंछी हूँ, समझ में आया? ऐसा अपने आप को स्वीकार करना अंतर उनकी उपयोग के द्वारा, ये कहते हैं। देखो स्वीकार कर, फिर कहते हैं मिथ्यात राग द्वेष के काल में भी, अभी अपनी अवस्था मिथ्यात की चल रही है एक प्रकार से, क्योंकि आत्मा को जानते नहीं तो मिथ्यात ही चल रहा है। और मोह राग द्वेष के परिणाम, अब देखिएगा बहुत सुंदर बात कहती है, मिथ्यात राग द्वेष के काल में भी जैसा उसका वास्तविक स्वरूप है, किसका किसका उसका यानी मेरा, अपने आत्मा का, समझ गए आप? जैसा वास्तविक स्वरूप है किसका, किस काल में? मिथ्यात राग द्वेष के परिणाम के समय भी तद अनुसार देखे तो शक्ति रूप से परमात्म स्वरूप विराजमान है। भले ही हमारी पर्याय में भाई साहब मोह राग द्वेष के परिणाम चल रहे हो, भाई साहब उस समय भी अगर आप अपने आप को देखोगे तो भाई साहब बिल्कुल सिद्ध भगवान जैसी आत्मा मिलेगी अंदर में। क्या उस समय भी, क्योंकि उन मोह राग द्वेष के जो परिणाम है वे ऊपर ऊपर ही रहते हैं, वे कोई हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है? तो अगर मिथ्यात मोह राग द्वेष के परिणामों को मत देखो, अंदर में देखो, अंदर में देखो, चेतने से भगवान आत्मा, समझे नहीं आप? तो कहते हैं मिथ्यात राग द्वेष के काल में भी जैसा उसका वास्तविक स्वरूप है तद अनुसार देखे तो शक्ति रूप से परमात्म स्वरूप से विराजमान है। देखिए आप जो है जब भी अरिहंत भगवान की प्रतिमा लेने के लिए किसी कलाकार के पास में जयपुर में जाते हो आप, पत्थर बहुत बड़ा पत्थर होता है, आप उससे जाके बोलते हो कि भाई साहब मेरे को जो है 8 फीट वाले भगवान चाहिए, पद्मासन वाले। क्या बोलोगे आप जाके? 8 फीट के पद्मासन भगवान चाहिए। 8 फीट के भगवान चाहिए, कैसे? पद्मासन वाले चाहिए, और वो भी एकदम जो है ब्लैक कलर वाले चाहिए। कैसे? पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा कैसे? ब्लैक कलर की, समझ नहीं आप? ऐसे भगवान चाहिए। तो वो आपको उस खदान में ले जाएगा, बड़े बड़े पत्थर जहाँ रखे हुए ब्लैक कलर के। तो कहता है कि भाई साहब देखो देखो इसमें से 8 फीट के भगवान निकलेंगे पद्मासन। क्या? लेकिन आपको नहीं दिख रहे हैं, उसको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, तब तो बोल ही रहे हैं। अरे बोलो। दिख रहे हैं, अरे उसको तो दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहे, और जो दिखाने वाला गया उसको भी नहीं दिख रहा है क्या? उसको तो दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं तो तुम्हें 8 फीट के भगवान देगा कहाँ से वो? बोलो भैया, दिख रहे नहीं? तो उस समय एक्स्ट्रा चीजें उसमें थी कि नहीं? उस समय ठीक। एक्स्ट्रा होने पर भी ऐसा उस कलाकार को, शिल्पकार को उस पत्थर में 8 फीट के भगवान बिल्कुल स्पष्ट दिखते हैं। समझ में आ गई भैया? ऐसे ही भाई साहब सम्यक दृष्टि जीव हुआ करते हैं, भले ही मोह राग द्वेष के परिणाम रहे, लेकिन उन्हें अपना भगवान आत्मा बिल्कुल सिद्ध भगवान जैसा दिखता है। वे शरीर को नहीं देखते हैं, वे रागादिक परिणति को नहीं देखते हैं, वे किसको देखते हैं? अपने आत्मा। उसकी नजर कहाँ पर है? अपने चैतन्य। बोलो उसकी नजर कहाँ पर है? जैसे शिल्पकार की नजर कहाँ पर है? भगवान की प्रतिमा के ऊपर। सारा कचरा उस पत्थर में दिखने पर भी वह उस कचरे को नहीं देखता है, उसमें भगवान की प्रतिमा को देखता है। समझ में आया भैया? ऐसे ही ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव भी शरीर संयोग में रहे तो रहे, राग रहे तो रहे, पर वह शरीर और राग को नहीं देखता है। अंदर में जो घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन मत मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। समझ आया? वह अपने आत्मा को देखता है। समझ गया? क्यों? क्योंकि वे जो एक्स्ट्रा चीजें थी ना,
जैसे उस पत्थर में है, उस प्रतिमा के अलावा सब क्या थे, एक्स्ट्रा चीजें थी। अब वो क्या करता है शिल्पकार, बोलो भाई साहब, एक्स्ट्रा चीजों को निकाल ले, उसी पत्थर को दे दे वो है। कितनी बारीकता से भाई साहब उसको कलाकार जो है कैसे कैसे भगवान की प्रतिमा निकाल के आपको दिखा देता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव भी अपनी ज्ञान की पर्याय में वो कला उत्पन्न उसने कर ली है कि भाई साहब अंदर में जो जिन स्वरूपी भगवान आत्मा है, इसलिए का सिद्ध हो गया। क्या भगवान सिद्ध को प्राप्त हो गए, क्या हो गया, उन्होंने कितनी अपनी आराधना साधना करते हुए कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता है। ये मोराग देश के परिणाम हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं, समझ गया। इसका नाम होता है साधना और आराधना। लक्ष्य किसका है, अरे प्रतिमा को पत्थर में से निकालने वाले की दृष्टि में क्या रहता है, प्रतिमा जी, अरे बोलो, उस शिल्पकार को जो पत्थर में से प्रतिमा निकाल रहा है और जिस समय वह छटनी करता है एक्स्ट्रा चीजों की, उस समय उसकी दृष्टि में क्या बस रहा है, प्रतिमा बसती है भैया। ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जिन स्वरूपी है, सर्वज्ञ स्वरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जो ज्ञानी जीव हुआ करते हैं उनकी दृष्टि कहाँ पर है, जिन स्वरूपी भगवान आत्मा के ऊपर है। वो जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं उन्हें वे अपनी ज्ञान की पर्याय में है भाई साहब बाहर कर देते हैं प्रज्ञा रूपी छेनी के द्वारा, समझ रहा है। वो राग देश के परिणाम शरीर तो अत्यंत भिन्न है ही, यहाँ ज्ञान काम करना चाहिए था, वो ज्ञान हमारा कहाँ काम कर रहा है, सबको मिला के खा रहा है। क्या खा रहा है, इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि मनुष्य जो है ना त्रियंश से भी गया बीता है। त्रियंश की संज्ञा भी दे दी उन्होंने, क्या दे दी है, धर्म करत निर्माण सब धर्म करत साधेवना नर त्रियंश समान। कैसे हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा का परिचय नहीं किया, जिन्होंने अपनी आत्मा का अनुभव नहीं किया, जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में निर्मल दशा प्रकट नहीं की है, वे सब त्रियंश के समान है। वे नर त्रियंश समान है। समझ में आया भैया। अरे धर्म तो आनंद रूप वस्तु है, उसे दुख रूप बिल्कुल ना समझना, और स्वाधीन है। कैसी है, स्वाधीन। देखो अभी समय कम रहता है, मैं इसीलिए पूरा बोल भी करना चाहता हूँ साथ में। देखेगा मिथ्यात राग द्वेष के काल में भी जैसा उसका वास्तविक स्वरूप है तद अनुसार देखे तो है, देखे तो ऐसी बात है, देखे तो है, शक्ति रूप से परमात्मा रूप से विराजमान है। बोलो कहाँ कहाँ भटकते हुए रहे अपन भगवान के दर्शन करने के लिए, बोलो भाई साहब, किसी को मिला हो तो बता दो। भगवान बाहर भटकने से मिलता है कि अंदर जाने में भगवान मिलते हैं। कभी हमें विचारों में भी नहीं आता है, तो क्या कहा, तो परिणति में तो आएगा कैसे, अभी विचारों में ही नहीं आता है कि मेरा आत्मा स्वयं भगवान स्वरूप है भाई, तो परिणति में परिणाम रूप से कैसे होगा भाई, सोचो। अब देखिए आप कहते हैं मिथ्यात राग द्वेष के काल में भी जैसा उसका वास्तविक स्वरूप है तद अनुसार देखे तो शक्ति रूप से परमात्मा स्वरूप से विराजमान है। जिस प्रकार, अब एक उदाहरण के द्वारा आप समझ लीजिए। अब एक उदाहरण गुरुदेव श्री दे रहे हैं, मैं तो आपको वो दिया शिल्पकार का, अब यहाँ देखिए एक उदाहरण गुरुदेव श्री ने भी दिया। जिस प्रकार लेडी पीपल की वर्तमान दशा में चरपराट कम है, लेडी पीपल होती है ना, है पीले कलर की होती है ना, है समझ गए आप, पीपल की लेडी पीपल की वर्तमान दशा में चरपराट कम है, उससे पहले चरपराट कम दिखती है, ठीक है, और रंग में काली दिखती है। कैसी दिखती है लेडी पीपल, तो आपने देखी होगी, काले रंग की। नहीं है तो जाके किराने की दुकान पर देख लेना। तो कहते हैं जिस प्रकार लेडी पीपल की पड़ी हुई है, अंदर भरी पड़ी की चरपराट,
देखिए आप, तथा हरापना भरा पड़ा हुआ, दिखती कैसी है? काली है नहीं, और अंदर भरा हुआ है हरापना, अंदर भरा हुआ है चरपराट, 100% तीखी भरी हुई है, लेकिन हमें दिखती कैसी है? कम तीखी दिखती है और बाहर से काली दिखती है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? अंदर से हरी है और अंदर से हरी है, पूरी 100% तीखी है और हरी है। समझ गए ना? ऐसा ही अपना भगवान आत्मा भी साहब, देखो आप बता रहे, उदाहरण से समझाया। उसी प्रकार भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूप से विद्यमान है। कहाँ पर? अंदर देखोगे तो समझ में आएगी। अरे आपको तो ऐसे नाम भी मिल गए हैं, इंदौर, क्या नाम है? इंदौर, यानी अंदर दौड़ लगाओ, बाहर की दौड़ बंद करो। समझ में आया भैया? तो क्या अंदर में देखे। उसी प्रकार भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूप से विराजमान है। प्रत्येक आत्मा, चाहे वह निबोधिया का जीव भी क्यों ना हो, उसको शरीर से ना देखो, उसको उसके परिणामों से ना देखो, उसको अंदर से देखिए, शक्ति रूप से देखिएगा, उसके छोटे छोटे ज्ञान की अल्प पर्याय से ना देखो। समझ गया? ये तो कुछ जानता नहीं है, इसको तो कुछ पता नहीं है। अरे भाई, उसकी ज्ञान की पर्याय से मत देखो, अंदर में जो ज्ञान पर्याय कहाँ से आ रही है, उन शक्तियों को देखो। कहाँ देखो? है? उसी प्रकार भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूप में विराजमान है, परंतु उसे अप्रकट रखकर एक समय की राग आदि पर्याय को प्रकट मान रहा है। किसको मानता है? मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, कैसा मानता है? तो किसको मान रहा है? तू दुखी है कि अनंत सुख स्वरूप तेरा भगवान आत्मा है। हर जीव कैसा अनुभव करता है? कैसा? एक समय की पर्याय को, वो जो कर्म जनित है, अज्ञान जनित है, उसको लक्ष्य में लेके मैं तो बहुत दुखी हूँ। अरे तू बहुत दुखी नहीं है भाई साहब, वो पर्याय तो आने जाने वाली थी, उसके पीछे देखो, पर्याय को ना देखो। अंदर भगवान आत्मा पूरा का पूरा सिद्ध भगवान जैसा विराजमान है। कहते हैं अप्रकट रखकर, परंतु उसे अप्रकट रखकर, यानी अपने गायक रूप परमात्मा को उसने ढका दिया है। किसकी? राग की रुचि के कारण से। देखो, परंतु उसे अप्रकट रखकर एक समय की रागादि पर्याय को प्रकट मान रहा है। बाह्य में अज्ञान आदि है, किसके कारण से? कि अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता। समझ गए नहीं आप? शरीर है सो मैं हूँ, ये रागादिक परिणाम दुखी पर्याय होती है, वही मेरा स्वरूप है। समझ गए ना? ये अज्ञानता के कारण से ये सब ऐसी दशा उसकी क्यों हो रही है पर्याय में? तो फिर अज्ञानता के कारण से हो रही है। परंतु अंतर में तो शक्ति रूप से परमात्मा विराज रहा है। कैसा विराज रहा है? उस समय भी समझ गए ना? शक्ति रूप से घट घट अंतर जिन बसे, जिन स्वरूपी भगवान आत्मा प्रत्येक संसारी जीवों में अनादि अनंत विराजमान है। अंतर में तो शक्ति रूप से परमात्मा विराज रहा है। वह तो दशा पलटने की बात है। कितना करना है? देखो, संसार और मोक्ष में कितना अंतर है। पर्याय का बैर मुक्ता वह संसार का कारण है, और पर्याय की अंतर्मुक्ता वह मुक्ति का कारण है। क्या भैया? बस दशा पलटनी है। और दशा कैसे पलटेगी? है भाई साहब, दशा पलटनी है पर्याय की, बस वो कैसे पलटेगी भाई साहब? सत्य वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना। और सत्य वस्तु स्वरूप का ज्ञान किससे होता है? सत्य शास्त्र के द्वारा होता है, जिनेन देव परमात्मा की जिनवाणी माता के द्वारा होता है। समझ गए नहीं आप? तो वह पर्याय जो है उसकी दशा पलट जाती है। समझ गए नहीं आप? अब वहां पे आप अपने उपयोग को लगाओगे नहीं, अपने ज्ञान को आप लगाओगे नहीं, तो बताओ वह पर्याय कैसे बदलेगी? गलत गलत गंदी गंदी चीजें देखोगे, गंदे गंदे साहित्य पढ़ोगे। अनादिकाल से करेला कड़वा वहां पे नीम और चढ़ा हुआ है। क्या हो गया भाई साहब? अनादिकाल से हमारी पर्याय बैरमुख थी, बाहर से सुख मान रही थी, बाहर से दुख मान रही थी, हैं? और यहाँ हमने सत्य साहित्य का भाई साहब समागम नहीं किया,
माँ जनवाणी माता की बातें कभी सुनी नहीं है, तो वो पर्याय की दशा कैसे बदलेगी? आप बताओ ईमानदारी से। सत स्वरूपी आत्मा का ज्ञान कराने में अगर कोई निमित्त है तो जिनेन्द्र देव परमात्मा की वाणी है, उसमें ही अपने आत्मा का वास्तविक स्वरूप आया है। समझ आई भैया? तो कहते हैं यह तो दशा पलटने की बात है। क्या कहता? उपयोग किस प्रकार से भाई साहब बहिर्मुख होकर अंतर्मुख हो जाए, बस इतना काम अगर आपको करना आ गया जिंदगी में, तो आपने अपनी आत्मा को इस संसार समुद्र से बचा लिया। क्या कर लिया भाई साहब? काम कितना सा छोटा है, पर अनादिकाल से नहीं किया है, इसीलिए कठिन भी है। अजय भैया, अनादिकाल से हमें बहिर्मुखता का अभ्यास हो गया है। समझ में आया भैया? अब हमें करना है अंतर्मुखी उपयोग रूपी पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ हमें क्यों नहीं दिखता है? सम्यक दर्शन पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। मोक्ष कैसे प्राप्त होता है भाई साहब? ये तो ऐसा तो पंडित टोडरमल जी साहब ने भी लिखा है ना, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है? समझ गए नहीं यार भाई साहब? सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी भाई साहब पुरुषार्थ के द्वारा हुआ करती है, जो हमने कभी भी उसे किस प्रकार से अपने आत्मा की तरफ मोड़ देना। क्या भाई साहब? ये बिना सत्य साहित्य के और बिना भाई साहब अंदर में आत्मा की रुचि के बिना यह पर्याय बदलती नहीं है। अंदर में एक तड़पण हो कि प्रभु मुझे तो अपने भगवान आत्मा से मिलना है, तो भाई साहब फिर आपको दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि आपके आत्मा से आपको वह पर्याय मिलने ना दे। है समझ में आया भैया? ऐसी जब अंदर में छटपटाहट जिस जीव के होती है कि भाई साहब इस बार तो हमें ये मनुष्य पर्याय मिल गई है, तो बस मैं अपने एक आत्मा को सच्ची समझ करके अब मैं उसी के साथ में रहना चाहता हूँ। समझ में आया भैया? उसे दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती है। तो गुरुदेव श्री हमें समझाते हैं यह तो दशा पलटने की बात है। दशा यानी पर्याय की दशा बदलने की बात है। जो पर में सुख मान रही थी वही पर्याय सम्यक वेद ज्ञान कर लेती है कि सुख स्वरूपी भगवान आत्मा के देह देवल में विराजमान है और उसकी दशा बदल जाती है। समझ आ गया? इतना सा काम। अब कहते हैं वह दशा दया दान आदि में पड़ी है। कहाँ पड़ी है पर्याय? कहाँ मान रही है? भैया ऐसे करते करते एक दिन हमारी जो है कल्याण हो जाएगा। भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, खूब स्वाध्याय करो, है भाई साहब, तो एक दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। क्यों भैया? अनुव्रत करो, महाव्रत करो तो कल्याण हो जाएगा। अरे सबसे पहले अज्ञानता दूर करो, सबसे पहले बहिर्मुख पर्याय वो अंतर्मुख करो। भैया समय कम है, थोड़ा बता नहीं पा रहा हूं मैं। जो दशा दया दान आदि में पड़ी है, कहाँ पड़ी है पर्याय? कहाँ किसी संगति में पड़ी हुई है कि परद्रव्य मेरा कल्याण करता है, राग करते करते शुभ राग करते करते मेरा कल्याण हो जाएगा। ये पर्याय वहां पड़ी हुई है। अब वहां से आपको हटाना है। कहाँ से हटाना है? पाप के परिणामों से तो हटाना ही है। यहाँ तो कहते पुण्य के परिणामों से भी हटाना है। क्या भाई? कहते हैं वह जो दशा दया दान आदि में पड़ी है उसे अंतर में ले जाने की बात। कौन सी बात है? समझ गए आप? कि मेरा कल्याण भगवान से नहीं होगा, मेरा कल्याण मेरा अंदर में जो भगवान स्वरूपी आत्मा है उसके पास जाने से होगा। कितना निर्णय हो पर्याय में कि मेरा कल्याण कोई भी परद्रव्य नहीं कर सकता है। मेरा कल्याण तो मेरे भगवान आत्मा के पास जाने से ही होगा। तब वह पर्याय समझदार हो जाती है भाई साहब। फिर कहते जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चेत दीना। समझ में आया भैया? तो कहते हैं दया दान आदि में पड़ी है, उसे अंतर में ले जाने की बात है। अब कहाँ पे कहाँ अहंकार कर रही है पर्याय, अब उसकी बताते हैं।
पर्याय कैसे चेंटी हुई है। देखो मैं पंडित हूँ, मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं पंडित हूँ, मैं मूर्ख हूँ। तो ये कौन है? ये पंडित और मूर्ख कौन है? आत्मा है क्या? ये तो शरीर की अपेक्षा से पंडित और मूर्ख कहा जाता है। आत्मा ना पंडित है ना मूर्ख है। क्या भैया? इसके लिए तो जो है बनारसी दास जी का छंद याद कर लेना चाहिए। स्वार्थ के सांचे पर महारथ के सांचे चित, सांचे सांचे बैन कह सांचे जैन मती है। काहू के विरुद्धि नाई पर जाए बुद्धि नाई, आत्म गवेशी है न ग्रस्त न यति है। क्या? अपने आप को ग्रस्त देखना यह भी अज्ञानता है, अपने आप को मुनि देखना है भाई साहब यह भी अज्ञानता है। मैं तो आत्मा हूँ। कौन हूँ मैं? है भाई साहब, मैं पंडित हूँ ऐसा देखना वह ऐसी चैटी हुई पड़ी हुई है। अरे मैं पंडित हूँ, मैं विद्वान हूँ, मेरी लोग इज्जत नहीं करते हैं। तो भाई साहब समझ गए आप? तो ये कह रहे हैं कि मैं पंडित हूँ, मैं मनुष्य हूँ। आ गया मनुष्य में तो सभी गर्भित हो गया भाई साहब है। इत्यादि मान्यताओं ने उसे रोक रखा है। कहाँ रोक रखा है? कहाँ रोक रखा है? कि मैं मनुष्य हूँ। ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार जी की 94 नंबर की गाथा में कहा है कि समस्त अज्ञानता का कारण अपने आप को मनुष्य मानना, अपने आप को मनुष्य जानना, ये समस्त अविद्याओं का मूल है। समझ में आ गया भैया? तो कहते हैं ऐसा मैं मनुष्य हूँ, मैं पंडित हूँ इत्यादि मान्यताओं ने उसे रोक रखा है। वो पर्याय जो अंदर नहीं आने देती है। समझ गए नहीं आप? वहीं पर चैटी हुई है। समझ गए नहीं आप? वे उसे अंतर में नहीं जाने देती है। समझ गए नहीं आप? ऐसा अहंकार उसका शरीर में चल रहा है। अरे रे उस अज्ञानी को पुण्य फल का मूल है क्या? उस अज्ञानी को पुण्य फल का मूल है, परंतु उसे अपने पूर्ण परमात्मा स्वरूप का मूल्यांकन नहीं आता। पुण्य के परिणाम का तो मूल्य करता है क्या भाई साहब? लेकिन अपने भगवान आत्मा जो अमूल्य वस्तु है भाई साहब, अगर कोई ना होता तो ये जगत के पदार्थों को कौन प्रसिद्ध करता? जानने वाले को नहीं जाना तो क्या किया? अरे उसकी कोई कीमत नहीं हुआ करती है। ऐसा भगवान आत्मा दे देवल में अमूल्य वस्तु है जिसका कभी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। पुण्य के परिणामों का तो मूल्य करता है, लेकिन बहुमूल्य वस्तु और दे देवल में विराजमान है जिसका कभी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। ऐसी सुंदर वस्तु हमारे अंदर दे देवल में विराजमान है। हम स्वयं हैं। ऐसा अनंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। हमें सत्य साहित्य का संयोग लेके अपने स्वरूप सत्य स्वरूप भगवान आत्मा का उसमें जो विवेचन आया है उसको हम पहचाने और अपनी पर्याय को समझ पर प्रभावों का छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा रूप से अनुभवन करना, वही वास्तव में धर्म प्राप्त करने का मूल है। इस प्रकार ये चर्चा 393 नंबर के बोल के माध्यम से हमने आपने इसको पढ़ा, पूर्ण किया। कल फिर एक नए बोल के साथ में